सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आपके सामने जो है क्या चला कि व्याप्ति ज्ञान कारण है, ठीक है, और व्याप्ति ज्ञान संस्कार क्या है, व्यापार, और पक्ष में हेतु का ज्ञान क्या है, उस संस्कार का उद्बोधक। पृष्ठ 114 निकालो आप दोनों, पृष्ठ 114 निकला जी स्वामी जी। 114 की हिंदी संस्कृत देखो, संस्कृत जिसे आपको यद्यपि पाठ आगे लिखा है, फलितम आयवंच व्याप्ति ज्ञान से कर्णत्वे, कहते हैं व्याप्ति ज्ञान क्या है, कर्ण, और व्याप्ति ज्ञान संस्कार से तद व्यापारत्वे, व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है, व्याप्ति ज्ञान हुआ था उसके बाद उसका संस्कार हुआ था, वो क्या व्यापार है। कहते हैं ये पक्ष में धूम का ज्ञान ये क्या कर रहा है, तो कहते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान है, पक्ष में जो धूम का ज्ञान है उससे जन्य संस्कार उद्बोधस्य, उससे जन्य क्या है, संस्कार का उद्बोध है। जब पक्ष में धूम को देखते हैं तो क्या हो, संस्कार जो छिपा हुआ संस्कार था वो क्या है, उसका उद्बोध हो जाता है, जागृत हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं उद्बोध फिर ये है क्या चीज, कहते हैं ये सहकारी है, ये संस्कार के उद्बोध करने में पक्ष पर हेतु का ज्ञान क्या, केवल संस्कार सहकारी मात्र है। ये संस्कार के उद्बोध करने में जो संस्कार सोया हुआ था, अनुद्बोध था, उसको ये क्या कर देता है, केवल उद्बोध करके इसका कार्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो व्याप्ति ज्ञान का संस्कार हो गया और व्याप्ति ज्ञान की स्मृति हो गई संस्कार आते ही, तो उस व्याप्ति ज्ञान हो गया, व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान का संस्कार है, और व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन अनुमिति है, उस अनुमिति के संस्कार क्या है, कारण है। तो संस्कार हो गया व्यापार, व्याप्ति ज्ञान जन संस्कार हो गया व्यापार। तो आपके मन में ये आ जाए कि भाई ये पक्ष पर हेतु का ज्ञान क्या करता है, कहते हैं ये केवल संस्कार का उद्बोधन कर देता है। होता ही है, जब हम पक्ष पर कहीं धुआं देखते हैं तो तुरंत संस्कार हमारे अंदर उद्बोध हो जाता है, अगर भाई धुआं है तो यहाँ पर अग्नि, ठीक। तो ऐसी अग्नि होगी तो इसके साथ साथ व्याप्ति ज्ञान की स्मृति हुई। तो इस प्रकार से व्याप्ति ज्ञान कारण बन गया, जिस व्याप्ति ज्ञान की धूम को देखते ही संस्कार उद्बुद्ध हुआ, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति हुई, तो व्याप्ति ज्ञान, वो व्याप्ति ज्ञान क्या हुआ, उस व्याप्ति ज्ञान से जन्य संस्कार है, और व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति है, उस अनुमिति करती व्याप्ति ज्ञान का संस्कार कारण है। अतः संस्कार में क्या है, व्यापारत्व आ गया, ठीक। अब इससे पृथक जो है पक्ष धर्मता ज्ञान, परामर्श ज्ञान, ये सब मानने की कोई जरूरत नहीं है। यह पक्ष धर्म का ज्ञान अपने आप में कोई हेतु नहीं बनेगा फिर ना ना, वो तो केवल संस्कार को उद्बुद्ध करके शांत हो जाता है। पक्ष पर धूम का ज्ञान देखते ही क्या हुआ कि संस्कार का उद्बोधन हो गया, कहीं धुआं है तो यहाँ क्या है भाई, वेदांत क्या करता है, प्रत्यक्ष बोलता है कि हम जब कहीं धूम देखते हैं तो तुरंत क्या ज्ञान हो जाता है कि भाई यहाँ पर धूम है, तो मतलब जहां जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है। ये जो संस्कार हमें पहले से था, व्याप्ति का संस्कार जागृत हो जाता है। संस्कार जब जागृत हुआ साथ साथ व्याप्ति की स्मृति होगी, तो उस व्याप्ति की स्मृति से क्या हो जाता है, व्याप्ति का से जन्य संस्कार हुआ, व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति हुई, संस्कार उस अनुमिति के प्रति संस्कार कारण। इस प्रकार से व्याप्ति ज्ञान ही क्या है, अनुमान है, ये वेदांत सिद्धांत के अनुसार है। बीच में नैयायिक जो है अपनी कहानी गाता है, उसको सिद्धांति ने खंडन किया। लेकिन जितने भी शास्त्रार्थ के ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ जो हैं नैयायिक के दृष्टि से ही लगाने पड़ते हैं। आप देखेंगे हनुमान में, माने उपनिषद में, गीता में, तो कैसे घटाना पड़ता है, वो नैयायिक के दृष्टि से घटाया जाता है। लेकिन वेदांती के दृष्टि से कब आती है,
जब कहीं वेदांती और न्यायिक का टकराव होता है तो वेदांती उसके उस पक्ष का खंडन करते हैं, इस पक्ष को नहीं मानते। ठीक है, यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण की बात आएगी, वहां व्यतिरेक व्याप्ति का खंडन कर देते हैं। लेकिन न्यायिक के बात को मान करके भी न्यायिक के पक्ष का खंडन होता है, ऐसी बात को समझते रहिएगा। आइए, तो पीछे की पंक्ति सब लग गई। हाँ जी जी स्वामी जी। चलो, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई। क्या आप लोगों ने पंक्ति लगा दी। अब सिद्धांत लक्षण की व्याप्ति जो आगे आ रहा है कि पक्ष धर्मता ज्ञान आदि खंडन कर चुके थे, वो तृतीय लिंग परामर्श को अनुमति का कारण नहीं मानते, इसका सिद्धांतिक खंडन करके अब जो है व्याप्ति जो सिद्धांत लक्षण की है उसको बतला रहे हैं। क्योंकि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को क्या बोलता है? नैयायिक परामर्श बोलता है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को नैयायिक परामर्श बोलता है। तो पक्ष हुआ कि व्याप्ति क्या है और पक्ष धर्मता क्या है, तो उसका उल्लेख कर रहे हैं कि नैयायिक व्याप्ति किसे मानता है और पक्ष धर्मता किसको मानता है, इसको बतला रहे हैं। ठीक है, तो नैयायिक पूर्व पक्ष की व्याप्ति में खंडन करके सिद्धांत लक्षण की व्याप्ति को सिद्धांत मत बोलता है। क्या बोलता है? प्रतियोगी असमानाधिकरण, प्रतियोगी असमानाधिकरण। ठीक है, कहते हैं पर्वत में किसका अभाव है? घट का। प्रतियोगी जो है पर्वत में किसका अभाव है? घट का, पट का, मठ का, सबका अभाव। ये टीका का नहीं मिलेगा, अपना निशान लगाते रहना। प्रतियोगी असमानाधिकरण समझने के लिए ये पहले करना कि पर्वत जो है, पर्वत जो है अधिकरण बनाना, पर्वत अधिकरण लेना, पर्वत। पर्वत में किसका अभाव है? कोई एक अभाव पकड़ लो, पट का अभाव, घट का अभाव, कोई घट का अभाव पकड़ लिया, तो घट का अभाव, उस घट के अभाव का प्रतियोगी कौन बना? घट। यस्य भावस्य प्रतियोगी, घट जो है प्रतियोगी बना। उस प्रतियोगी घट के साथ जो है वहां पर प्रतियोगी के असमानाधिकरण, तो प्रतियोगी जो बना घट है उसके साथ जो वहां बैठा हुआ कौन है? वहां कौन बैठा है? वहां पर जो है उसका अधिकरण में उसका असमानाधिकरण, वहां पर लीजिएगा धूम बैठा है, धूम दिखाई दे रहा है। तो प्रतियोगी घटाभाव का प्रतियोगी हुआ घट, और पर्वत पर कौन बैठा है? धूम बैठा है। तो घट कहाँ बैठेगा? अपने कपाल में। भाई जो घटा भाव है उसका प्रतियोगी घट है, उसका अधिकरण कौन बनेगा? कपाल बनेगा। और धूम कहाँ बैठा है? पर्वत में। तो घट और धूम का समानाधिकरण हुआ? नहीं हुआ। घट और धूम का समानाधिकरण नहीं हुआ। फिर से सुनो, पहले लेना अधिकरण पर्वत, पर्वत में उस पर्वत अधिकरण में किसका अभाव लेना है? घट का अभाव लेना। कोई एक अभाव पकड़ लो, उस घट के अभाव का प्रतियोगी बना घट। वो प्रतियोगी घट का अधिकरण कौन होगा? कपाल। कपाल। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर रखा क्या है? अब आई आवाज। हाँ, तो वो प्रतियोगी हुआ घट, घट का अधिकरण कौन बना? कपाल। और धूम कहाँ बैठा है? पर्वत में। पर्वत में। तो दोनों का एक अधिकरण नहीं बना, तो समानाधिकरण नहीं हुआ। तो वही लिखा, पंक्ति लगाओ, प्रतियोगी का असमानाधिकरण इसमें है धूम के साथ। क्रम से चलना, न्याय जो है जहां बोला जाता है वहीं समझना पड़ता है। बोलने वाला जहां बोला एकदम हूबहू वहीं पे वहीं दिमाग लगाओगे तो पकड़ में आएगा। अब कहीं आगे पीछे चले गए तो बस गई पंक्ति सिर के ऊपर से। तो आपको अधिकरण कहा गया पर्वत, उस पर्वत अधिकरण में किसका अभाव है? घट का अभाव है। प्रतियोगी बना घट, घट का अधिकरण कौन हुआ? कपाल।
ठीक। और पर्वत में कौन बैठा है? धूम। धूम का अधिकरण कौन बना? पर्वत। पर्वत। धूम का अधिकरण कौन है? पर्वत है। तो यहाँ प्रतियोगी घट के साथ धूम का जो है समानाधिकरण नहीं है। जी यहाँ तक ठीक हुआ? जी तो स्वामी जी। प्रतियोगी असमानाधिकरण, प्रतियोगी के साथ जो असमानाधिकरण है, यह ऐसा कौन बना? धूम। कौन बना? धूम। धूम। उस धूम के साथ फिर चलिए आगे, कहां तक पहुंचे हो? यत। यत। प्रतियोगी असमानाधिकरण यत, यत से ले लिया धूम। अब धूम के जो अधिकरण है, धूम का अधिकरण कौन है? पर्वत है। पर्वत है। उस धूम के अधिकरण में जितने भी अभाव रहते हैं, जितने भी भाव है, धूम का अधिकरण जो पर्वत है उसमें जितना भाव है, मठ का भाव है, गाय का भाव है, भैंस का भाव है, आदमी का भाव है, पुरुष का भाव, सबका भाव। तो कहते हैं जितने भी समानाधिकरण अत्यंता भाव हैं, उस अत्यंता भाव क्या जो प्रतियोगी बनेंगे सभी, जिसका भाव है प्रतियोगिता और छेद का अवच्छिन्न सभी होंगे, घट मठ पट चट सब जो होंगे। कहते हैं यन न भवति, उसमें से जो प्रतियोगिता उच्छेदक नहीं होता है, प्रतियोगिता और छेद का अवच्छिन्न नहीं होता है, कौन नहीं होगा? वन्नी। जी भाई उस पर्वत में जितने भी अभाव हैं सभी अभावों के सब प्रतियोगी बनेंगे, और उस प्रतियोगिता से उनका प्रतियोगिता अवच्छेदक पटत मठत चटत जो भी होगा उससे अवच्छिन्न क्या हो जाएंगे? सभी पदार्थ हो जाएंगे। लेकिन जो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न नहीं होता वो कौन है? यन न भवति, यन माने वन्नी। बन्नी जी। वन्नी नहीं होती है। धूम के अधिकरण में जिन सभी का अभाव है उस सभी अभावों की प्रतियोगी जो होंगे उसमें प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छेद सभी पदार्थ हो जाएंगे। किंतु यन न भवति, ऐसा भी कोई पदार्थ जो नहीं होता है, उसका अत्यंता भाव नहीं होता। कौन होता है? वन्नी। वन्नी न भवति, यन न भवति, यश लेना वन्नी। उस धूम के अधिकरण पर्वत में वन्नी का अभाव नहीं होता है। ठीक है। जी ये जी स्वामी। पर्वत के स्थान पर अगर आप महानस लिख लें तो थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पर्वत में तो लड़ाई चल रही है। पर्वत में तो अभी लड़ाई चल रही है ना, तो पर्वत न लेकर के आप महानस लिख लें तो बात ठीक। तो उस महानस में क्या है कि घट का अभाव है। ठीक है। मानस में घट का अभाव है, प्रतियोगी कार्य वहां होगा घटाभाव, प्रतियोगी होगा घट, घट का अधिकरण कपाल, वहां किसका अभाव नहीं है? धूम का अभाव। उस धूम के अधिकरण जो महानस है उस महानस में सभी पदार्थों का अभाव है। सभी पदार्थों में रहेगी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न सभी पदार्थों। किंतु कौन सा पदार्थ का अभाव नहीं है? यन न भवति, माने वन्नी का भाव नहीं है। यन न भवति, यद माने वन्नी, न भवति, वन्नी का भाव नहीं होता है। कहां पर? मानस में। तेन समम, तेन माने उस वन्नी के साथ, 10 माने जो धूम का समानाधिकरण है वो है व्याप्ति। जी स्वामी। फिर से समझो, पर्वत को हटा दो, रखो महानस, क्योंकि व्याप्ति लेने पर्वत को तो अनुमान होता है संदिग्धवान पक्ष और निश्चित साध्यवान सपक्ष। तो व्याप्ति सपक्ष में घटाई जाती है। तो ले लो महानस। महानस में क्या है? धूम है। महानस में धूम है। कौन सी चीज नहीं है? तो कहते प्रतियोगी घटा भाव है, घट का भाव है। घटा भाव का प्रतियोगी जो घट है उसका अधिकरण जो है कौन? आपके कपाल है। और जी वहां वहां धूम का अधिकरण कौन है? मानस। पर्वत नहीं लेना, मानस लेना। तो दोनों का समानाधिकरण, जो प्रतियोगी के साथ असमानाधिकरण है
यह ऐसा कौन हुआ? धूम। उस धूम का जो अधिकरण कौन हुआ? महानस। उस महानस में जितने लोगों का भाव, मठ चट पट मीन फट, जितने भी दुनिया का भाव, उस जिनका भाव होगा सब प्रतियोगी बनेंगे, सब में रहेगी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता खोजे तत्त धर्म होंगे, तो प्रतियोगिता और छेदका और छिन्न सभी पदार्थ हो जाए जिसका भाव है। लेकिन ऐसा भी एक पदार्थ है जिसका भाव वहां नहीं, यह न भवती, जो प्रतियोगिता और छेदका और छिन्न नहीं होता। कौन है? वन्नी। वन्नी नहीं होती है। तेन, तेन माने उस वन्नी के साथ, समम साथ, तस् माने जो धूम का समानाधिकरण है। धूम का एक अधिकरण जो में रहना, जो समानाधिकरण, अधिकरण हुआ मानस। मानस में धूम और वन्नी है, उसमें कौन संबंध है? समानाधिकरण संबंध। ये क्या है? व्याप्ति। इसे कहते हैं व्याप्ति, इसे सिद्धांत लक्षण की व्याप्ति। जी स्वामी। कट गई? जी जी। चलो अब कहना ही क्या फिर, तो आप न्यायिक हो गए। आप न्यायिक हो गए, अब कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों बतलाया जा रहा है? तो हमने आपसे पीछे कहा कि परामर्श का लक्षण पीछे पंक्ति में लिखा है, व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञानम परामर्श, लिखा है ना वहीं पर पीछे, व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञानम परामर्श। जब लिखा उसके बाद प्रतियोगी समानाधिकरण व्याप्ति शुरू हुई। तो क्यों हुआ? तो कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञानम परामर्श में इसका बोध कब होगा? पहले व्याप्ति क्या है, धर्मता क्या है। तो कहते हैं व्याप्ति क्या है? तो नैयायिक के अनुसार सभी पूर्व पक्ष की व्याप्तियों में दोष दे करके सिद्धांत लक्षण की व्याप्ति कही निष्कृष्ट। ठीक, तो कहते हैं ये व्याप्ति जो है, ये व्याप्ति सिद्धांत लक्षण की है। ठीक है, अब व्याप्ति विशिष्ट धर्मता ज्ञान, तो कहते हैं पीछे आपको बतलाया था हमने, व्याप्य। व्याप्य कौन होता है? जो व्याप्ति से विशिष्ट। संग्रह बताया था। जी स्वामी। व्याप्य नहीं, व्याप्त होता है व्याप्ति से विशिष्ट। व्याप्त जो है वो व्याप्ति, और व्याप्य होता है न्यूनदेश वृत्ति। कौन? हेतु। व्याप्त और व्याप्य, व्याप्त का मतलब होगा व्याप्ति विशिष्ट, और व्याप्य माने न्यूनदेश में रहने वाला। तो यहां लगाओ, तो जो लिख रहे हैं कि व्याप्य से, व्याप्य कौन हो जाएगा? न्यूनदेश रहने वाला। कौन हुआ? धूम, हेतु। व्याप्य कौन बनेगा? अरे व्यापक है वन्नी, व्याप्य है जी धूम, हेतु है। जी। तो व्याप्यस्य माने धूमस्य, ठीक है, हेतु हो पक्ष वृत्तित्वम, पक्ष में जो रहना है। व्याप्य का जो पक्ष में रहना, माने धूम का जो पक्ष में रहना, यही क्या है? पक्ष धर्म। ठीक, तो व्याप्ति मिल गई और पक्षधर्मता मिल गई। तो व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान, ठीक है, यही किया जाता है, परामर्श हो जाता है। कहते हैं वन्नी व्याप्य धूमवान एम इत्यादि ज्ञानम। कहते हैं व्याप्ति, वन्नी व्याप्य, वन्नी से व्याप्य कौन है? धूम है। ठीक है, वो धूमवान एम पर्वतः, मतलब व्याप्ति विशिष्ट धर्मता जो ज्ञान है, यही उक्त लक्षण माने परम व्याप्ति से धर्मता रूप ज्ञान जो है, क्या है? लक्षण वाला परामर्शात्मकम, इसी को परामर्श कहते हैं। तत्व न अनुमति करणम, कहते हैं इसको हम अनुमति का कारण नहीं मानते। हम अनुमति करण किसको मानते हैं? व्याप्ति ज्ञान। उसमें जो संस्कार है व्याप्ति ज्ञान का, जब हमने शुरू में देखा था, व्याप्ति ज्ञान देखा था, उससे जन्य व्याप्ति ज्ञान का संस्कार है। उस संस्कार में पक्ष पर हेतु का जो ज्ञान होता है उद्बोधक होता है, इसे भी अब देखा आपने लिखा हुआ। और उस उद्बोधन से तो क्या हो जाता है? उस संस्कार उद्बुद्ध हुआ तो व्याप्ति ज्ञान भी हो जाता है, व्याप्ति ज्ञान संस्कार भी आ गया। तो व्याप्ति ज्ञान क्या, उस व्याप्ति ज्ञान के बल पर पर्वत पर अनुमति हो जाती। बीच में जबरदस्ती
व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान रूप परामर्श मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये पंक्ति आपकी लगी। चलो अब इसी को कह रहे हैं, इसी बात को समझा रहे हैं। मूल में देखो, तस्य अनुमिति हेतुत्व सिद्ध्या तत्करणत्वस्य दूर निरस्तत्वा। कहते हैं जो परामर्श है वो अनुमिति का हेतु ही नहीं है। ठीक है, वो अनुमिति के प्रति कारण ही नहीं बनता है। सिद्धांति ने क्या कहा कि तस्य माने परामर्शस्य अनुमिति हेतुत्व सिद्ध्या। परामर्श में अनुमिति की हेतुता असिद्ध है ही नहीं। तो कहते हैं तत्करणत्व से दूर निरस्तत्वात्। कहते हैं जिस पर जो है 10 रुपया नहीं है तो उस पर 100 रुपया कहना ही क्या होगा ही नहीं। अरे भाई, जिस पर 10 रुपये नहीं है उस पर 100 रुपये कैमितिक न्याय होगा ही नहीं। ठीक, तो जब कहते हैं जो कारण ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि अनुमिति का जो कारण होगा वो व्यापार होगा या उसका करण होगा। जो अनुमिति के प्रति कारण ही नहीं सिद्ध हो रहा है तो कर्ण कहां सिद्ध होगा। से दंड अगर घट के प्रति कारण नहीं सिद्ध हो, पहले दंड घट के प्रति कारण सिद्ध। आप व्यापार के लक्षण पढ़ते हो ना कि द्रव्यन्यत्व से तज्जन्यत्व से तज्जन्यकत्वम तज्जन्यत्व सती। तो दंड से जन्य जो है घट होना चाहिए और दंड से जन्य क्या होना चाहिए, व्यापार। व्यापार व्यापार जो है भ्रमी रूप व्यापार, वो भ्रमी जो है क्या होगा, घट के प्रति कारण होगा। तो जब जो जन्य ही नहीं सिद्ध हो रहा है, कारण ही नहीं सिद्ध हो रहा है, दंड से जन्य जैसे घट है ऐसे ही परामर्श से जन्य अगर अनुमिति होती तब तो आगे की बात सोचते भाई एक कारण बनेगा कि व्यापार। वो कारण ही नहीं बन रहा है। जब कारण ही नहीं बन रहा है तो कारण बनेगा या व्यापार बनेगा तो झंझट खत्म होगी। ठीक है जी अगर परामर्श जो है अनुमिति का कारण बनता तब तो एक बार विचार करना पड़ता कि भाई ये कारण है तो कौन सा कारण, व्यापार रूप कारण है या करण रूप कारण है, कौन सा कारण है। जब वो कारण ही नहीं बना है, जब वो कारण ही नहीं बन रहा है तो फिर करण बन होगा या व्यापार होगा तो बात ही दूर से खंडित हो। ठीक है, वही लिख रहे हैं तस्य माने परामर्शस्य अनुमिति हेतुत्व सिद्ध्या। कहते हैं उसमें अनुमिति की हेतुता ये सिद्ध हो गई। तत्करणत्वस्य, तत् माने परामर्शस्य, परामर्श में करणत्व तो दूर निरस्तत्व। कहते हैं जब कारण नहीं बना तो कर्ण कहां से बनेगा। ये बात समझना चाहिए, क्योंकि पहले कारण बने, जैसे दंड जो है घट के प्रति कारण बने, तब उसके बाद उसमें कर्ण का विचार किया जाता है कि भाई अगर भ्रमी वाला भी अगर दंड सिद्ध हो जाए तो दंड कर्ण बन जाए। ऐसे ही परामर्श अगर अनुमिति के प्रति कारण बने तब उस पर विचार चलेगा कि भाई ये कर्ण है अथवा व्यापार है। एक कारण ही नहीं इस पर क्या विचार किया, वो दूर से खंडित हो गया। ठीक है, देखो तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह किसमें, पीछे पीछे कहा था कि न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितो करणम। तृतीय लिंग परामर्श को अनुमिति का कारण हम नहीं मानते हैं। इसमें हेतु दे रहे हैं तस्य अनुमिति हेतु तसिद्धा। वो अनुमिति का हेतु ही नहीं है तो कारण तो दूर से ही खंडित हो गया। ठीक है, देखिएगा पक्ष धर्मता ज्ञान द्वारा उद्बुद्धे संस्कारे। कहते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान के द्वारा पक्ष में हेतु देखा, उसके द्वारा क्या हो गया, उद्भुत संस्कार। फिर संस्कार होते ही व्याप्ति स्मृति हो गई, व्याप्ति ज्ञान हुआ।
वो व्याप्ति ज्ञान से अन्वय व्यतिरेक का अभ्याम अनुमति जनकत्व अभ्युपगम आवश्यकतया। कहते हैं व्याप्ति ज्ञान सत्वे अनुमति भवति, व्याप्ति ज्ञानाभावे अनुमति न भवति। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक के बल से ही उसमें अनुमति का जनकत्व सिद्ध हो गया, स्वीकार करना आवश्यक है। देखिए कार्य कारण भाव जहां होता है, हमने आपको वहां बतलाया कि तत्सत्ते तत्सत्वम तद अभावे तद। एक अन्वय सहचार कहते हैं, एक व्यतिरेक सहचार कहते हैं। कारण सत्वे कार्य सत्वम, ये क्या है? अन्वय सहचार। और कारण सत्वे कार्य सत्वम क्या हो जाएगा? कारण असत्व कार्य सत्वम। एक बार दोबारा हैं? दोबारा एक बार भाई देखो, कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारणाभावे कार्याभाव। कारण सत्वे कार्य सत्वम को कहते हैं अन्वय सहचार, और कारणाभावे कार्य सत्वम को कहते हैं व्यतिरेक सहचार। ठीक है। अब कहीं पर कारणाभावे कारण नहीं है, कारणाभावे कारण नहीं है, अब कार्य हो रहा है। व्यतिरेक व्यतिरेक व्यभिचार है जी, व्यतिरेक व्यभिचार। भाई कारण है ही नहीं, कार्य हो रहा है। कारणाभावे कार्य असत्तम होना चाहिए, कार्य सत्तम हो गया, ये क्या हो गया? व्यतिरेक व्यभिचार। और कारण सत्य कार्याभाव है, अन्वय व्यभिचार या अन्वय व्यभिचार। ठीक है। कारण सत्कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, अन्वय व्यभिचार। और कारणाभावे, कारण का भाव है, वहां कार्य का भाव होना चाहिए, कार्य हो रहा है, तो वहां पर क्या है? व्यतिरेक व्यभिचार। ठीक है। तो यहाँ अन्वय व्यतिरेक से होता क्या सिद्ध, क्या होता है भाई? कार्य कारण भाव सिद्ध। इस अन्वय व्यतिरेक से बल से जहां अन्वय व्यतिरेक घटित हो जाता, कोई दोष नहीं होता है, वहां पर क्या लाभ मिलता है? वहां कार्य कारण भाव सिद्ध हो जाता। दंड सत्ते घट सत्वम दंडाभावे घटा, तस्मात् घटम प्रति दंड दंड कारणम भवति। तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभाव, जहां ऐसा घट जाता है वो पदार्थ उसके प्रति कारण सिद्ध। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्याप्ति ज्ञान के होने, अन्वय व्याप्ति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम माने व्याप्ति ज्ञान सत्वे अनुमितिर सत्वम, व्याप्ति ज्ञान अभावे अनुमिति अभाव, अनुमित्याभाव। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक के बल से अनुमिति की जनकता किसमें जाएगी? व्याप्ति ज्ञान में। व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति जनकत्व अभ्युपगमा आवश्यकतया। व्याप्ति ज्ञान, उसमें व्याप्ति ज्ञान में अंति का जनकत्व स्वीकार करना आवश्यक होने से तदरहितस्य, क्या लिखा वहां पर? तदरहित, तद से लेना अन्वय व्यतिरेक, तत्पद से क्या लिया जाएगा? अन्वय व्यतिरेक। तदरहित से माने अन्वय व्यतिरेक से रहित। कौन? परामर्शस्य। परामर्श सत्वे अनुमितिर भवति, परामर्शाभावे अनुमितिर न भवति। ऐसा अन्वय व्यतिरेक परामर्श में नहीं मिलता है, क्योंकि परामर्श के न होने पर भी अगर व्याप्ति ज्ञान का संस्कार है तो अनुमिति हो जा रही है। तो परामर्श सत्व अनुमिति बहुत, ऐसा भी नहीं देखा जा रहा है। परामर्श भावे भी परामर्श सत्व अनुमिति बहुत, ये भी नहीं है। और परामर्श के अभाव होने पर भी अनुमिति हो रही है, कि परामर्श नहीं है लेकिन व्याप्ति ज्ञान उसका संस्कार, अनुमिति हो जा रही है। ठीक। तो परामर्श से तद हेतुत्व सिद्ध्या, तद हेतु माने अनुमिति का हेतुत्व सिद्ध हो जाने से तत्कर्णत्वस्य माने परामर्श में कर्णत्व, अनुमिति का कर्णत्व दूर निरस्तत्वम इत्यर्थः। तो अनुमिति का कर्ण दूर से ही निरस्त होगी। जब हेतुता ही नहीं सिद्ध हो रही है, कारणता ही नहीं सिद्ध हो रही है,
तो कर्णत्व तो बहुत दूर की बात है। ये पंक्ति समझ में आ रही कि नहीं? जी सर। अरे भाई, पहले तो कोई कारण बने, कारण सिद्ध हो। जब कारण सिद्ध होता है तो फिर उसके बाद उसमें विचार होता है कि ये करण है कि व्यापार है। जैसे दंड है और भ्रमी है, ये घट के प्रति कारण है। दंड भी घट के प्रति कारण है और भ्रमी भी घट के प्रति कारण है। इतना सिद्ध हो गया। अब प्रश्न होगा कि इन दोनों में जब दोनों कारण है, जिसमें कौन करण है और कौन भ्रम व्यापार है? तो कहा गया भ्रमी व्यापार है और दंड क्या है? करण। क्यों? कि दंड से जन्य भ्रमी है, दंड से जन्य घट है, उस घट के प्रति भ्रमी कारण है। ठीक, तो यहां तो कारण ही नहीं सिद्ध हो रहा। परामर्श जो अनुमति का कारण है यही सिद्ध नहीं हुआ, तो उसमें करण है अथवा व्यापार है, ये कहां सिद्ध होने? कोई बात ही नहीं। ठीक ने? दूरत निरस्तत्वम इत्यर्थः। कहते हैं उपलक्षणम इदम। कहते हैं एक चीज और नैयायिकों की बता देते हैं, और नैयायिक बोलते हैं अनुमितिकरणम लिंगम। अनुमिति का कर्ण क्या? लिंग। तत्परामर्शो अवांतर व्यापार इति वैशेषिका मनवते। कहते हैं ऐसा वैशेषिक मानते हैं। ठीक, तो अनुमिति का कर्ण हेतु को मानते हैं, उसका परामर्श को अवांतर व्यापार मानते हैं। सब वैशेषिका ये मनवते है कि मनवंते होना चाहिए? मनवते लिखा है। ज्योतिर्मयानंद जी स्वामी जी। मनवते लिखा मनवते मन है। आताम छ। हाँ ठीक है, मनवते ठीक। देख लेना और रूप देख लेना, संशय हो रहा है। ठीक है, जी जी। हाँ, क्योंकि आत्मने पद है ना ये, तो आताम छ में बनेगा अत अते। अंत्य होना चाहिए, मनवंते। अंत्य कहाँ से होगा? जी आत्मने जी पद है त आताम छ। जी जी ठीक है, जी। वहां पर है। चलो रूप चंद्रिका में देख लें। कहते तन न साधु। कहते हैं ऐसा कथन भी वैशेषिकों का उचित नहीं। विनिष्टस्य अनागतस्य लिंगस्य तदानीम भावे। कहते हैं आपने अनुमिति कर्ण को लिंग कहा है। कहते हैं जो लिंग नष्ट हो गया है। यम यज्ञशाला मन्नीमति अतीत धूम अतीत धूमा। कहते हैं क्या अनुमान कर रहा है? यह साल यज्ञशाला में कैसी मन्नी मन्नी है? अतीत धूमा। ठीक, तो अतीत धूम के बल से जो यज्ञशाला में क्या कर रहा है? मन्नी का अनुमान कर रहा है। मन्नी है वहां पर, तो वहां तो अनुमिति का कर्ण जो लिंग कर रहे हो वो तो रहेगा नहीं, उसमें है ही नहीं। उसी के लिख रहे हैं। और अनागत से भावी, भावी जो लिंग है, ठीक है, वृष्टि भविष्य, माने कि वृष्टि क्या है? वर्षा। अस्मिन देशे वर्षा भविष्यति। क्यों? मेघवत्वात्। माने जैसे अनुवाद कर रहा है कि वर्षा ऋतु में, माने कि सावन मास में वर्षा होगी। क्यों? उस समय बादल होते हैं, मेघ आता है, मानसून आता है, तो कहते हैं वो भी माने कि वर्षा तो होगी, वर्षा तो होती है। अतीत भविष्यकालीन लिंग है वहां पर। ठीक है, अथवा आदमी क्या करता है? यज्ञ करता है कि ये सुखी होगा। क्यों? धर्म कर रहा है। ठीक है, धर्म करेगा तो सुखी होगा। अनुमान क्या किया गया कि ये सुखी होगा? क्यों? धर्म करेगा। तो जो भविष्यकालीन जो लिंग है उनसे जो अनुमिति होती है, कहते हैं वो तो वर्तमान में होते नहीं है। वर्तमान में जब है ही नहीं,
तो फिर उससे अनुमिति नहीं हो सकती है, रानी उस समय होती नहीं है, तो उस लिंग से जन्य कोई व्यापार होगा ही नहीं। जब लिंग हेतु ही नहीं है, कारण ही नहीं है, तो उससे व्यापार कहां उत्पन्न होगा। ठीक, तो वो जो न्यायिक का कहना है, तथा अनुमिति आपत्ति इत्यवदृष्टम तदानी भावेन, इसे अनुमिति क्या अनापत्ति, इसे अनुमिति की अनुमिति की जो है अनापत्ति, अनुमिति की आपत्ति नहीं कर सकते, अनुमिति नहीं हो सकती। इत्यभिद्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। ठीक, अब प्रसंग एक अलग उठा रहे, कह रहे हैं कि ननु संस्कार जन्यम ज्ञानम ही स्मृति। यही कह रहा है कि बाबा जी संस्कार से जन्य जो ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। कहते हैं ये स्मृति का लक्षण तस् अन्वितो अनुगमात, कहते हैं उस अनुमिति में भी जा रहा है, तो लक्षण संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। आपने कहा संस्कार से जन्य होती है, व्याप्ति ज्ञान के संस्कार से जन्य अनुमिति, ये आपने कहा। व्याप्ति ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो व्याप्ति ज्ञान का संस्कार, तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो अनुमिति है और उस संस्कार से भी जन्य अनुमिति है। ठीक ने, तो संस्कार से जन्य अनुमिति मानी आपने। तो कहते हैं ये जो अनुमिति है, कहते हैं ये अनुमिति उपनुगमात, अनुमिति में लक्षण जा रहा है, तो तस्यापि स्मृतित्वापत्ति, तस्या माने अनुमित्यात्मक ज्ञानस्यापि, जो अनुमित्यात्मक ज्ञान में भी स्मृतित्वापत्ति, इसमें स्मृतित्व मानने की आपत्ति आएगी। अनुमिति ज्ञान जो होता है परोक्ष ज्ञान होता है। ठीक, कहते हैं उस अनुमिति ज्ञान को स्मृति ज्ञान मानना पड़ेगा। कहते हैं स्मृति ज्ञान मान लेने से आपत्ति क्या हो जाएगी, कहते हैं फिर अनुमिति में जो है प्रमात्व का लक्षण जाएगा। क्योंकि अनधिगत अबाधित ज्ञान विषयत्म परमात्म है। अनधिगत और बाधित, कहते हैं स्मृति में क्या है, अनधिगत स्मृति में परमात्म का लक्षण दिया, वहां पर क्या कह दिया गया, अनधिगत कहा गया है स्मृति की व्यावृत्ति के लिए, और भ्रम ज्ञान में लक्षण नहीं जाए इसके लिए अबाधित कहा गया है। तो कहते हैं अनुमिति को फिर जो है अनुमिति में परमात्मा ही नहीं आएगा, ये आपत्ति आएगी, स्मृति मान लोगे कि आशंक परिहरती, ऐसी आशंका का उत्थापन करके परिहार करने जा। मूल देखो, न च संस्कार जन्यत्वेन अनुमिते स्मृतित्वापत्ति, कहते हैं संस्कार से जन्य मानोगे, व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो संस्कार, उस संस्कार से जन्य मानोगे, तब तो क्या हो जाएगी, अनुमिति में स्मृतित्व की आपत्ति आए। और स्मृतित्व के मानने से क्या है, इस अनुमिति में क्या है, परमात्व का ही खंडन हो जाएगा। अनुमिति ज्ञान में परमात्मा नहीं, क्योंकि स्मृति को प्रमा नहीं माना जाता है, ये दोष आएगा दूर तक। तो सिद्धांति कहते न च आपत्ति से, क्योंकि स्मृति प्राग भाव जन्यत्वम, जो स्मृति के प्राग भाव से जन्य होता है वो स्मृति कहा जाता है। स्मृति के प्राग भाव से जन्य जो होगा वो स्मृति कहा जाएगा। घट के प्राग भाव से जन्य कौन हुआ, घट हुआ, तो स्मृति के प्राग भाव से जन्य जो होगा वो जो है क्या कहा जाएगा, स्मृति कहा जाएगा जी। तो कहते हैं ये लक्षण जो अनुमिति में जाएगा नहीं, स्मृति के प्राग भाव से जन्य अनुमिति होती नहीं है, स्मृति के प्राग भाव से जन्य स्मृति होगी। तो कहते हैं बाबा जी बहुत बढ़िया आपने लक्षण बनाया, ऐसा लक्षण बनाया कि बस दुनिया में आपकी वाहवाही करनी चाहिए। हर लक्षण बनाने के लिए यही बोल दिया, घट का लक्षण क्या है, बोले घट प्राग भाव जन्यत्व। पट का लक्षण क्या, गौ का लक्षण क्या है, गौ प्राग भाव जन्यत्व। बोलते गए, तुरंत एक मंत्र पढ़ दिया, प्राग भाव जन्यत्व। मनुष्य का लक्षण है, बोले मनुष्य प्राग भाव जन्यत्व, मनुष्य के प्राग भाव से जन्य हो मनुष्य।
लक्षण, अरे बाबा जी ने आपने ऐसा मंत्र पढ़ा कि सारी दुनिया में लक्षण जा रहा, सारे ग्रंथ ही फेल हो गए आप। तो ये अरुचि आ, इस अरुचि के कारण से दूसरा के संस्कार मात्र जन्यत्व से व स्मृतित्व प्रयोजक, कहते हैं संस्कार मात्र जो जन्यत्व वो स्मृतित्व का प्रयोजक, संस्कार मात्र से जो जन्य, तो स्मृति संस्कार मात्र से जन्य नहीं, अनुमिति अनुमिति संस्कार मात्र से जन्य नहीं है, बल्कि व्याप्ति ज्ञान से भी जन्य है। ठीक, अतः व्याप्ति ज्ञान में स्मृति का लक्षण नहीं गया। पद पर ध्यान रखिएगा, जो जो पद चल रहे हैं उसका बहुत सावधानी से विचार करते रहिएगा। कि कहा गया संस्कार मात्र जन्यत्व स्मृतित्व का प्रयोजक है, अब अनुमिति में लक्षण नहीं आएगा। बोले भाई संस्कार मात्र जन्य अनुमिति नहीं है, बल्कि व्याप्ति ज्ञान से भी जन्य है। अतः ये लक्षण जो है स्मृति का लक्षण किसमें, अनुमिति में नहीं जाएगा, अनुमिति ज्ञान में नहीं जाएगा। तो कहते हैं इसमें भी दोष हम देंगे। आपने कहा संस्कार मात्र जन्यत्व, कहते हैं संस्कार मात्र जन्यत्व जो संस्कार का ध्वंस है, संस्कार का ध्वंस जो संस्कार से जन्य होता है। अरे घट रहेगा तब तो घट ध्वंस होगा न, अभाव के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण है, अभाव है, यहाँ पर घट का ध्वंस हुआ, उसके प्रति कारण कौन बना, वो किससे हुआ, घट। कहते हैं संस्कार का ध्वंस कैसा है, वो है संस्कार से जन्य होता है। संस्कार का ध्वंस जो है, अरे घट का ध्वंस किससे जन्य है, घट से जन्य है। ठीक हुआ, घट रहेगा तब तक घट का ध्वंस होगा, कार्य नियत पूर्वित्व कारणत्व। तो कहते हैं संस्कार ध्वंस जो है संस्कार से जन्य है, उसमें लक्षण चला गया। ठीक, तो उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं नहीं, संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्व से तद अप्रयोजकत्व। कहते हैं संस्कार ध्वंस जो है साधारण रूप से संस्कार जन्यत्व उसमें नहीं है। संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्व जो है तद माने स्मृतित्व का अप्रयोजक, वो स्मृतित्व का प्रयोजक नहीं है। यानी मतलब संस्कार ध्वंस जो है साधारण रूप से संस्कार जन्यत्व स्मृति का प्रयोजक नहीं है। क्यों कि संस्कार ध्वंस केवल संस्कार मात्र से ही, संस्कार का ध्वंस जो है संस्कार के ध्वंस, संस्कार के नाश से उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं। देखो ऐसा है, घट का ध्वंस के प्रति घट कारण है, इतनी बात समझ में आई। तो संस्कार ध्वंस के प्रति संस्कार कारण मानना चाहिए। तो सिद्धांती कहने खाम कहाँ पागल हो रहे हो, अरे संस्कार का ध्वंस केवल संस्कार के कारण ही नहीं होता है। बहुत समय तक सोचा ही नहीं हमने, बैठे रहे, पुस्तक ही नहीं खोली, तो अत्यधिक जो काल के कारण से भी क्या हो जाता है, संस्कार का ध्वंस हो जाता है। यहाँ पर रखिएगा, संस्कार ध्वंस केवल संस्कार से जन्य नहीं होता, चिरकाल तक संस्कार का उद्बोध ही नहीं किया, अनभ्यास विषम शास्त्र। हमने लक्षण बनाया है संस्कार मात्र जन्यत्व, तो संस्कार का ध्वंस संस्कार मात्र जन्य नहीं है, संस्कार से भी संस्कार का ध्वंस होता है, लेकिन संस्कार का उद्बोध ही हमने बहुत काल तक किया ही नहीं, चिरकाल तक छोड़ दिया। ठीक है, तो अपने आप ही जो है ये चिरकाल तक जो व्यवधान होता है, ये भी संस्कार ध्वंस के प्रति हेतु बनता है। चिरकाल का जो व्यवधान है ये भी क्या है, संस्कार नाश के प्रति हेतु बनता है, जिसे हमने आपसे कहा है ना, अभ्यास से विषम शास्त्र। ठीक, संस्कार ही पता ही नहीं रहता किसी व्यक्ति को। हम लोगों के लिए रोज ये दिक्कत खड़ी होती है। अब कहीं जाओ, महाराज पहचान रहे, अब क्या बताएं, कभी कोई व्यक्ति मिला है, कहीं कथा में बैठे हैं, कुछ मिल गया,
महाराज अब कहीं कोई मिला, राजी खुशी पूछ लिया, दोबारा मिला ही नहीं। महाराज पहचान रहे हो? कैसे कह दें कि नहीं पहचान रहे? नहीं पहचान रहे तो नाराज होकर चला जाए। इसलिए बाबा जी सिर हिलाते रहते हैं कि हाँ, और फिर सोचते रहते हैं कि अब क्या कहें इसको। फिर सोचते सोचते या फिर उसी से पूछ लेते हैं, भाई स्मृति नहीं आ रही है, या दूसरे से पूछते हैं, पता लगे कहाँ कौन व्यक्ति है। एक बार व्यक्ति मिला, दोबारा पूछ रहा है कि जी हमें पहचान रहे हो? अब दूसरा कहाँ है? अब बहुत साल के बाद मिला। तो वहां संस्कार का जो ध्वंस हुआ है, कैसा? चिरकाल का व्यवधान उसके प्रति है, वो संस्कार मात्र जन्नत तो नहीं है। तो कहते हैं जो हमने जो संस्कार ध्वंस जो है, आप जो है वो जो है संस्कार ध्वंस अथवा साधारण संस्कार जन्यत जो स्मृति का प्रयोजक नहीं है। क्यों? कि ये केवल संस्कार मात्र जन्य नहीं है, अपितु कैसा है कि चिरकाल तक जो है वो उसमें क्या है? व्यवधान होने से भी संस्कार का नाश हो जाता है। और जो अनुमिति है, अनुमिति कैसी है कि संस्कार मात्र जन्य नहीं है, ठीक है, अपितु व्याप्ति ज्ञान से भी जन्य है। अतः व्याप्ति के ज्ञान में उस लक्षण नहीं जाएगा। मतलब कि ये लक्षण न अनुमिति ज्ञान में जा रहा है, न संस्कार ध्वंस में व्याप्ति हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। इस प्रकार से ये लक्षण वहां पर चला जा रहा है। शेष इसको हम कल फिर दोहराएं, ठीक है? ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।